अगर वीक है तो वो ऐसे उस बात करते करते दोनों उठा लेंगे, अगर सामने स्ट्रांग मिल गया तो उसको भी नीचे कर लेंगे। आई गिव यू दिस व्हाट यू गिव मी इन रिटर्न, आई गिव यू प्रमोशन यू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, यू नो दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएन। अरे तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, क्या हमारे घर में तो ये भी नहीं है। President of Liberia, Charles Taylor, who is in prison thanks to our work. The whole night there was unlimited bachnalia, bach gaye, and next day the joy was short-lived because the cases will go. सर ये जो आपकी सीबीआई से इंटरपोल की जर्नी रही, इसके बारे में कुछ बताएं सर। एक्चुअली मैं सीबीआई में जब था 92 अक्टूबर से 97 अगस्त तक रहा हूँ, तो अराउंड एंड ऑफ 1996 जब सीबीआई ने सारे ऑफिसर जो थे एसपी और सिलेक्शन ग्रेड एसपी लेवल के, उन सबको एक सर्कुलर भेजा भी इंटरपोल में एक वैकेंसी है इंडिया की, तो वो खाली चल रही थी। एक ही वैकेंसी थी उस टाइम में, एक ही पोजीशन थी इंडिया के लिए, लेकिन जो मेरे से पहले वाला उसको वापस आए हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ वो सिलेक्शन करने में इनको यू नो डिफरेंट एंगल, हर एक चाहता है मेरा आदमी चला जाए, वो चाहता है। तो वो जब आया सर्कुलर भी मैंने भी अप्लाई कर दिया उसमें भी, ठीक है बाहर जाने का चांस मिलेगा। तो वो काफ़ी 4-5-6 महीने लगे, वो 17 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें फाइनली 3 शॉर्ट लिस्ट किए डायरेक्टर सीबीआई ने। तो वो जब भेजे मिनिस्ट्री में, सारा कुछ बड़ा अप एंड डाउन सब हो के फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो थोड़ा सा न्यूज़ में आया, और एकदम न्यूज़ मीडिया जैसे आजकल करता है 2 टाइप पे हो जाते हैं। काफ़ी लोगों ने उससे भी थोड़ा सा पहले ग्राउंड हुई भी, यहाँ मेरी ट्रांसफ़र वो सेंट्रल ब्रांच से दिल्ली ब्रांच में होगी 96 के टुवर्ड्स एंड। 1 जनवरी को मैं ज्वाइन किया, और ये सुखराम के वो टेलीकॉम के सारे केस चल रहे थे उस टाइम, तो पूरा प्रेस ने भर दिया ही इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ही वाज गेट लाइक एंड देयर वाज पार्टी एट सुखराम्स हाउस। इट इज न्यूज़ क्लिपिंग है मेरे पास, लोगों ने भेजी भी, पूरी रात पार्टी चलती रही मिनिस्टर के घर भी। ही इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पोजीशन, समवन एल्स विल कम। तो नेक्स्ट डे प्रेस वाले पहुंच गए डायरेक्टर सीबीआई के पास भी आपने क्यों चेंज किया वो तो इस केस से। तो डायरेक्टर सीबीआई को एक ऑर्डर इशू करना पड़ा। ही इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ही वाज देयर फॉर लॉन्ग टाइम, ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट ही इज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली ब्रांच, बट ऑल द सुखराम सीरीज ऑफ केसेस, टेलीकॉम केसेस विल गो विद हिम along with to the new branch। तो उसमें वो न्यूज आइटम थी भी, वो पार्टी जो है सारी रात की पार्टी नेक्स्ट डे खराब होगी। द वर्डिंग कुछ ऐसे ही लिखा था प्रेस में, जैसे वो इंटरेस्टिंग वर्डिंग लिखते हैं, द होल नाइट देयर वाज अनलिमिटेड बचनालिया, बच गए, एंड नेक्स्ट डे द जॉय वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज द केसेस विल गो। सो दैट वाज एग्जैक्टली द टाइम जब ये इंटरपोल की पोजीशन भी चल रही थी, तो मेरी सिलेक्शन होगी। अब फाइनली जब इंटरपोल का, तो प्रेस वाले फिर दोबारा प्रेस ब्रीफिंग में डायरेक्टर सीबीआई के पास, व्हाई ही इज ट्रांसफर्ड आउटसाइड। एक ग्रुप ने लिखा दैट ही वाज गेटिंग टू हॉट टू हैंडल फॉर द पॉलिटिशियंस, सो दे थॉट ऑफ सेंडिंग हिम आउट। तो वो एज ए पनिशमेंट हो गया। सेकंड वाले मेरे पास जो आए थे, तो आई सेड भी आप ऐसे करो, सीधा डायरेक्टर से ही पूछ लो ना, तो मैं बोलूंगा तो होगा भी अपना। तो डायरेक्टर को मिलने जो गए, तो डायरेक्टर सीबीआई ने बोला भी नो, ही हैज डन सो मच गुड वर्क, सो दिस पोस्टिंग टू इंटरपोल इज एज ए रिवार्ड। So then they came to me, I said, okay, whatever you consider punishment or reward, but for me, I take it as a reward. And that opened my further gates to international one. I was very happy. Of course, some people tried to sabotage that also. एक पोजीशन है, एक अनार 100 बीमार, हर एक कोई जिसकी पावर है वो जाना चाहता था, और तो फाइनली आई वेंट देयर। सो ये है बैकग्राउंड, because it was not that just I was sent straight away. Proper applications were
invited from all those who were eligible. हम लोग बोलते सिलेक्शन ग्रेड एसपी, तो उतनी सीनियोरिटी यानी कि जो एसपी जिसका आईपीएस में 13 इयर्स से लेकर 18-19 इयर्स की सीनियोरिटी वाले थे, वो सारे के सारे एलिजिबल थे। तो जिन्होंने अप्लाई किया उसमें आई गॉट इन। एंड सर ये इंटरपोल से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पैनलिस्ट तक के, वो भी एक्सपर्ट पैनलिस्ट की तरफ की जर्नी कैसी रही सर? वो तो that was even better, और मेरे लिए it was such a pleasant surprise, too much of a pleasant surprise I will say। तो मेरा इंटरपोल में 3 साल हो चुके थे एंड इंटरपोल हैड आस्क्ड फॉर 2 years एक्सटेंशन। यहाँ से एक हाई लेवल डेलीगेशन गया led by the then होम मिनिस्टर with होम सेक्रेटरी, एम्बेसडर पेरिस में जो थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर आईबी, डायरेक्टर सीबीआई, तो इंडिया टॉप, दे वेंट ऑल विद दैट। तो इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल टॉक टू द होम मिनिस्टर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल that about me that he is doing so well, we want his extension for 2 years, क्योंकि रूल्स में है 3+2, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होती, तो एटलीस्ट +2। तो he said he is doing, even home minister said, oh he is doing so happy, I heard his presentation today, so he will get extension, verbally बोल दिया। मीनवाइल वो एक्सटेंशन का वो चल ही रहा था, तो उसी टाइम में ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पैनल कॉन्स्टिट्यूट करना था, तो उसमें 4 लोग मेंबर सिलेक्ट हो गए थे एम्बेसडर लेवल के, तो एक पुलिस ऑफिसर चाहिए था उनको, कोई भी पुलिस ऑफिसर। तो इंटरपोल तो पुलिस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल से बात की दैट आई वांट 1 पुलिस ऑफिसर who has experience of murder investigation, arms trafficking, border smuggling, drug trafficking। तो वो इतने क्राइम कैटेगरी लिख दिए। तो वो सेक्रेटरी जनरल ने, मैं उस दिन वाइफ के साथ छुट्टी में था, स्विट्जरलैंड गए उस हफ्ते, जब जैसे ही ये खत्म हुआ है उसके बाद तो छुट्टी, वहाँ तो छुट्टी सब लेते हैं ना, ये भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो स्विट्जरलैंड में थे हम लोग, तो अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया सेक्रेटरी जनरल के नंबर 2 का, डायरेक्टर का। तो उस टाइम तो ये मोबाइल फोन तो इतना, मतलब उतना था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था ना जैसे आज स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन था ऑलरेडी। तो मुझे होटल वालों ने रिसेप्शन से कॉल दिया दैट समवन फ्रॉम इंटरपोल वांट्स टू टॉक। तो बात की, तो ही टोल्ड मी ये दिस इज़ द सिचुएशन, so we have to give the name today, and Secretary General tells me to check with you before we circulate, because he says he knows you have all those type of experience। तो I was in a dilemma, कहाँ है वो, लाइबेरिया, सियरा लियोन, पता नहीं क्या है, वहाँ जाना होगा कैसे। तो I told him I want some time to think। He said no, I give you half an hour, otherwise we circulate। So I talked to my wife and she said I don't know what to do, but कोई पता नहीं, nothing, कुछ भी। And they were to declare in the Security Council, the 5th member is chosen। So finally I thought again common sense, I asked a counter question to director of Interpol, who was my boss's boss, like 2 levels above। So we talked there with the first name, I said Paul Higdon, his name was। I said, if you were in my place, what will you do? He said, I will take it as an honor, I will jump and take it। I said, okay, I jump and take it। Okay। So, and by evening it was all over in the international newspaper, the Security Council panel of experts chosen, which includes 1 Interpol expert also। So others were like all ambassador type people। So and so my title became expert with Interpol experience। Okay। So this is how I landed there। When I came back to my office, my boss asked me, how did it happen? When did you apply? I said, I didn't apply, I haven't even sent my CV। I happened to be at the right time at the right place, and he thought of me। And some people later on, like he was
my boss said, oh, I would have, if they had asked, I would be interested. And I said, okay, maybe next time, next time. So this is how I landed in New York. That's literally great, sir. And यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी पैनलिस्ट के एक्सपर्ट रहना, that's great, sir. I don't know expert or not, but they thought I am expert, so that is the title they gave me. एंड सर वहाँ पे जाकर आपने कौन से कैसे कैसे ऑपरेशन किए सर आपने? वहाँ पे एक्चुअली जो सबसे पहला था ना वो 5 किए। एक तो था सियरा लियोने, जो बोलते हैं इसको, बिल्कुल ब्रिटिश कॉलोनी होता था पहले, किसी जमाने में डेवलप था, लेकिन बाद में ये ब्लड डायमंड वगैरह जो है ना, डायमंड्स निकलते, कभी ब्लड डायमंड फिल्म देखना बहुत अच्छा है उसमें। इनफैक्ट इफ़ यू वॉच ब्लड डायमंड मूवी और रीड दैट बुक, उसमें काफ़ी जगह डिस्क्रिप्शन मेरा जो बोला हुआ है वो ही है, without my name. The book says, according to UN panel of experts, because I told them when we briefed them, that person, Douglas Farah, who wrote the book, he said, no, don't use anyone's name. We gave it, even though I was spokesman for the 5. So I said, you use the name of the panel, just UN Security Council panel. You talk to them, not to me as an individual. So that time, going to those areas, conflict areas, there's a lot of calculated risk. You go in that area where there are these that was a big experience, child soldiers, tiny boys, they are holding some of the latest weapons, and you high on drugs or something, you don't know if somebody finds. I have a lot of my pictures with them, standing with them. And if anyone loses brain, so you are talking to them, you get there. In those areas where, like, you cannot go, we went because that was our work. Even the president of Liberia, Charles Taylor, who is in prison thanks to our work, we questioned him in his office as a sitting president, with his tall 6 feet bodyguard standing on both sides, and people, one of our panel, one was scared that if he takes us hostage, I said, come on, we have the force of UN behind us, UN will protect us. And next day we wanted to go to a conflict area on the border between 2 countries, and the president offered his bulletproof BMW. His foreign minister asked me that president is offering, so you go in that. I said, no, I will go in UN vehicle. If we are to die, we die in UN vehicle, not in president's bulletproof vehicle. But that is where you calculate. I thought, if the president, he is trying to get sanctions lifted, if the president blows his own vehicle and later on says, look, I have no control, these rebels, supported by Western world or not, what they are doing. So I said, he will sacrifice his vehicle, but with that we will be sacrificed also. So better we go in UN vehicle. We went in UN vehicle, and I'm today sitting here in front of you. That's great, sir. So it was quite a experience, really, going in those areas where there are no roads, talking to those soldiers, child soldiers, unruly soldiers, having some of the latest sophisticated weaponry, including sort of those the anti-tank type weapons there. And you are going there, talking to them, trying to get information, who is behind that. It was quite interesting, challenging, risky, but very satisfying. Thanks to that report, at least that president is in life imprisonment, the real life imprisonment. You can check Charles Taylor, he is there, his son also, Chucky Taylor also confronted. It's very interesting. In fact, that is what I'm saying is public information now, because those 5 UN Security Council panel of experts reports are public knowledge. If you are interested in reading, I can send you. All the 5, they are publicly available. You can even search on that, and it gives details of how much we did in that. Where did we go? What all? And in those 5, I was the only police officer. Okay. So as a police, have to do what evidence we need, how we prove. But they all were experts in their own field.
One was expert on civil aviation. So we were tracking aircrafts, where the aircrafts were going. One ghost plane which got lost, Illusion 76, one of the biggest, largest transport aircrafts, just disappeared in the sky. As per records, we traced it to one of the airports, and I have pictures of that aircraft with me standing in front, and whole runway and the tarmac is empty, because we got through that access, and then saw that plane with the weapons loader, traced. So we had civil aviation expert, we had arms expert who could really tell about arms trafficking networks, who is dealing, who is supplying, and the third one was on the diamond, because conflict diamonds were also to be there, and I was the fourth one. And the first one, we had a fifth one as just only to cover diplomacy part. Afterwards, that part also I took it. So from 5 it became 4. So it was very, very interesting. Actually, those reports are worth reading. We found so many funny things that time. Talking to these child soldiers, when you look at their names, they don't write full name like Abhishek Kumar or Abhishek Sharma or Harjeet Singh. Their names they call it Nom Dugar, the war names. And the war names were so interesting. General Fuck Cat, it was one. General Mosquito, General Butt Naked. So I have all of those in my memory, those ones. And it was interesting to find. And Mosquito, then General Mosquito. So I asked him why. He was the most dangerous among them. So President Taylor's special expert, and subsequently he was assassinated by some of them. Their internal squabbles. There are too many mosquitoes. No, one mosquito bites the other mosquito in them. So I asked them why it is mosquito. So they say he appears, he kills, and he disappears. Okay. So they named him like he will come, he will sting you, and he will not be seen there. So like this, they had very interesting stories. We really enjoyed, and in those areas where there was no infrastructure, no roads, nothing, but only thanks to those nice with blue letters UN vehicles written on the top, written on the side. So anybody who attacks us at least knows that is a UN vehicle. So that was the strength of the UN. People said, no, don't touch, this is UN. That's great. And in some places we definitely went with full force also. When you need force, then we did take international force from one of, not Charles Taylor's force, obviously, the international force at some places, which even later on we did sometimes in Yugoslavia also. But that Security Council was, actually I would have continued subsequently, but it was too much of travel, flying one day here, the next day, like in one single flight, we started from New York in the evening, reached Moscow to Moldova, Chisinau, then from there Istanbul back to Lyon where my family was that time, then from Lyon went to Milan, and at night sleeping, I forgot which country I was, because somebody called me around 2:30 on my New York mobile phone, and I picked up and he said, "Where are you? You appeared like sleeping." I said, "What you expect me to do at night?" He said, "No, it's not night, it's still afternoon." And then he asked me, "Where are you?" I said, "Let me tell you." And believe me, for a moment I forgot where I was. Really, it took me some time. So the memory, because mixing people talk of, you see time zone continuously. So then I was on the bed on his side, I saw a paper
letterhead, the hotel's letterhead, and I saw the Milan hotel's name. Oh, I said I'm in Italy, Milan, because then I thought, and Milan I had gone there to talk to one of the head of Odessa mafia, one of the biggest arms traffickers who was arrested there. After our report, the first report got published, he was arrested and he was in prison. So with the local judge authorization of the judge, I went to meet him, to see him inside the prison and talk to him. That was the first account people heard internationally about Leonid Menon. This is a very interesting story. You can search on Leonid Menon, how he was arrested, where he was arrested. So that is how that was. So then I decided, because when that term ended, it was to be extended, and I declared in that Security Council meeting that I do not want extension. I want to go back. So they tried to ask me, have you been threatened? I said, no, nobody can threaten me. Of course, that is not the reason. Some people tried to purchase me, which they failed miserably, including again through somebody. They always approach you. Oh, if your panel can drop this sanctions or that sanctions, because a lot internationally depends on that. So you tell them, no, that will not happen. The other sanctions will become more strengthened, because then you add one thing more with that. It happened really in that way. The more somebody tried to intervene, the more tough recommendations became even more tougher. So, but I decided that time that it was plus, family in Lyon, and I had to come back. We don't have those European passports that family can stay without this thing. So in that case, I either have to take them there, or they come. So I said, okay, I need something stable. So that is the time when I moved to Yugoslavia Tribunal, War Crimes Tribunal, because that was a proper regular job, even though lower level than which I left, but then you can have the family with you, continue. Plus traveling will be to only few countries, not like you forget where you are. I thought maybe it is some health warning. That enough is enough. Body sometimes tells you that enough is enough. That day I really thought that body is telling me, slow down. So that ended my Security Council term. ग्रेट सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी करियर बहुत डायनामिक इन द सेंस कि कितना ज्यादा चेंजिंग, कितना ज्यादा मैं वो सोचता रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने काम किया, लिटरली सर ग्रेट सर। सर आपने बताया कि जैसे आपने कोई तो देश के प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट किया, कभी ड्रग्स के भी केसेस आपने पकड़े हैं, कभी और ऐसे वेपन्स के भी केसेस आपने पकड़े। तो यहाँ पे से आपको कभी ऐसे ब्राइब्स देने का, एक थ्रेटन भी देने का, आपको ऐसा ब्राइब्स वगैरह किसी दिया कि मैं आपको करोड़ों में दे दूंगा, एक यहाँ पे आपको एक सिटी दे दूंगा आपके नाम पे, ऐसा कभी आया नहीं सर ब्राइब? आता है। एक तो दो तो यहाँ पे दिल्ली में 2 persons tried. एक ने तो somebody tried through someone. So the one who came, I told that person, I said, if it was anyone else, I would have arrested both of you. You for coming to me and him for sending you. But the only thing I can do you a favor is that I do not take any action, I leave the matter. But do not ever try it again. लोग अलग अलग ट्राई करते हैं. That was in one case, that was in Sukhram's case. Somebody tried to say we negotiate केस को, मतलब वीक कर दो, तो क्या जो बात करते हैं बैठ के, हाँ वही उस टाइप का. तो ऐसे गेट लॉस्ट. और एक दूसरे आदमी ने somebody tried even to send a female. There are people have different thing. अच्छा ये पैसा नहीं लेता तो इसको कुछ और ट्राई कर लो. वो भी फेल्ड. और एक काफी हाई लेवल का था बंदा, नाम नहीं, let his soul rest in peace, he is no more. तो
उसने मैंने asked him, there is allegation हवाला केस में that people, is it your initial, आपने इतना लिया? This was very simple question, respectfully. सर आप बताइए आपने ये लिया या मतलब ये आपका नाम लिखा है? इनिशियल थे बट आई सेड आपका नाम लिखा। वो एकदम से चढ़ गया, कौन नहीं लेता, तुम नहीं लेते? मैं उसका नाम, मैं वो सर से आ गया, मिस्टर सो एंड सो। अभी तक तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ यहाँ जो हरजीत सिंह संधू की कीमत लगा सके और खरीद सके। अब मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आया था, अब मेरे ऑफिस में बात करना, वो बीच में बोला था, उसी को बोला। फिर उसका सेक्रेटरी भागा आया पीछे से, संधू साहब नाराज हो गए, 2 मिनट रुकिए। ऐसा नहीं, अब तुम भी इसके साथ ही ऑफिस में ही आना। फिर उसने बोला नहीं, थोड़ी तो मेरी इज्जत करिए, कुछ तो एटलीस्ट 1-2 मिनट तो रुक जाइए। और फिर वही जो था लाइन पे आ गया। तो ऐसे करते हैं लोग, कई बार वो क्या करते हैं भी एकदम से। मेरा तो सिंपल फार्मूला है, जो पावरफुल एक्यूज्ड होते हैं ना, पावरफुल, वो इस टाइप के हैं, एक मुंह एक साइड के ऊपर रखते हैं, एक नीचे रखते हैं। अगर तो सामने वाला वीक दिस पे, तो वो अगर वीक है तो वो ऐसे उस बात करते करते दोनों उठा लेंगे। अगर सामने स्ट्रांग मिल गया तो उसको भी नीचे कर लेंगे। फिर वो आप बोलेंगे आप प्लीज थोड़ा देखिए क्या हो, बचा सकते हैं कैसे, तो वो टोन चेंज हो जाती है। प्रेशर आता है, प्रेशर भी हर टाइप का प्रेशर आता है, नॉट ओनली पैसा, इन वेरियस टाइप्स। लेकिन अपना क्या कोई लायबिलिटी नहीं है, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। अल्टीमेटली करना क्या है, 3 टाइप का खाना हो, रहने के लिए जगह हो, शाम को एक अच्छा सा विस्की का पैक हो, बस। और क्या चाहिए, लाइफ कंफर्टेबल है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फादर का घर है, वो उसमें अगर कुछ नहीं हुआ, कहीं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आके वहां तो रह सकते हैं ना। एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें अपना खेती करेंगे तो गुजारा हो जाएगा। तो वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो महात्मा गांधी ने लिखा था, देयर इज सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड फॉर मैन्स नीड्स बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। तो लोग वो नीड्स इतनी बढ़ाते रहते हैं, फिर उसके भी नीड्स से भी ऊपर फिर ग्रीड शुरू होती है। फिर वो होता अच्छा ये भी हो जाए, अब एक घर है तो एक और हो जाए, अब दूसरा है तो अच्छा मेरा उस शहर में नहीं है, वहां भी एक ले लेते हैं। तो फिर पैसा तो सैलरीड लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे सीबीआई में जब था, मेरा 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे, थैंक्स टू ये क्रेडिट कार्ड सिटी बैंक का। वो हर महीने होता था। मैं पंजाब में जाके अमृतसर अपने फादर से, वो गाड़ी वहां से लेके आया था, मारुति उस टाइम, ऑफिशियल गाड़ी तो है, जब भी वहां जाना उसमें वो वहां खड़ी कर देनी, फैक्ट्री में पेट्रोल डलवा के ले आओ। वो भी इवन जिस दिन मैं इंटरपोल जा रहा था, मेरे फादर ने एयरपोर्ट पे मुझे 10,000 दिए, तो मैं कहा ये वहां नहीं चलते, बोलते नहीं हर बार आते हो तो मैं देता हूँ, तो ये भी ले जाओ। तो मैं इमीडिएटली अपने साथ था वो एक डीएसपी, मैं कहा भाग के जाओ, कन्वर्ट करके लेके आओ इसको बैंक में। वहां तो जाते तो एकदम से जरूरत होगी ना, तो इसलिए कभी उससे ज्यादा की फील नहीं हुई, और कई बार क्या होता, हमारे ऑफिसर्स का वो भी होता प्रेशर फैमिलीज की तरफ से। अगर घर में वाइफ बहुत डिमांडिंग हो, हस्बैंड बहुत डिमांडिंग हो, सेम फॉर द लेडी ऑफिसर, वो बहुत डिमांडिंग, अरे तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, क्या हमारे घर में तो ये भी नहीं है। तो आदमी वो उसमें फिर देन यू कीप ऑन सिंकिंग इनटू दैट। एक बार ले लिया ना, वो बोलते एक बार जब हाथ ऐसे कर दिया ना, फिर वो ऐसे नहीं होगा। हमारा हाथ रहता ऐसे ऐसे नहीं रहता। तो वो चीज जो है ना, मे बी आई वॉज लकी टू हैव गुड वाइफ हु स्टेड विद मी। जैसा जैसा कहीं भी जो रिक्वायरमेंट उसको पता है ये नहीं है, उसी हिसाब से चले। तो एक लड़का है, वो भी ही इज डूइंग वेल, तो कोई लायबिलिटी नहीं है ना, इसलिए सब अच्छा चल रहा है। पर प्रेशर तो, इफ आई से प्रेशर नहीं ट्राई किया, वो तो नहीं होता हर केस में।
चाहे वो नेशनली हो इंटरनेशनली थोड़ा कम होता है बिकॉज दे नो द पावर्स। जैसे हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने गए थे वार क्राइम्स में, तो नेटो की फोर्सेस लेके गए थे, हेलीकॉप्टर्स वर हॉवरिंग ऑन द टॉप। तो अब वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स उनके पूरा, और नीचे जाके उसकी सिक्योरिटी को जो नेटो जाके बोला भी आप एक साइड पे हो जाइए, दिस इज द अरेस्ट वारंट, ये अरेस्ट वारंट है तो आप साइड पे मूव हो जाए। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ भी वेयर दे सेड भी नहीं हम तो फाइट करेंगे, हम तो नहीं, वो आराम से, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड ये जो आए हैं जो वार क्राइम्स इन्वेस्टिगेटर, इनकी अथॉरिटी है, इनकी पावर में है, अपने नाम से समन किसी को वो भेजा है तो उनको आना पड़ेगा। वो प्रेसिडेंट है तब भी, लेकिन उस केस में तो प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टीरियल कंट्री में, उसके अगेंस्ट था वो चार्जशीटेड हिम फॉर वार क्राइम्स, तो लेके आना ही था। और पूरा फिर इवन मिलोसेविच प्रेसिडेंट, वो भी इतना पावरफुल था सर्बिया का, उसको मैं नहीं अरेस्ट किया, मिलोसेविच को हमारी किसी और डिफरेंट टीम ने किया। तो अलग अलग काम है ना नेचुरली, लेकिन जिसको हम लोग अरेस्ट करके लेके आए ऐसे, तो जब ऊपर हेलीकॉप्टर घूमते हैं तो सिक्योरिटी वाले अपने आप साइड पे हो जाते हैं। तो वो डर के नहीं होता ना, प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है ना। एंड सर एक मैंने ये भी सुना है कि आपके डैड को भी किडनैप कर लिया था, तो वो अलग वो तो केस एक्चुअली मैं उस टाइम मणिपुर में था। मणिपुर में था तो मणिपुर से हम लोग हर साल छुट्टी में आते थे, तो पंजाब गया वहाँ पे। जिस दिन हम लोग वापस आए, 1991 का केस है ये, मार्च में था, तो जिस दिन हम लोग वापस आए हैं पंजाब से, दिल्ली पहुंची है, तो जैसे ही मेरे इन-लॉज के घर पहुंचे तो पहला ही फोन ये वहाँ से वो आ रहा भी ये हो गया। तो अब नेचुरली मुझे तो वहाँ पे पूरा दिन आए हैं, फिर इमीडिएटली आई वेंट देयर। फिर वो डीजी सीआरपीएफ थे उस टाइम, केपीएस गिल, द सुपर कॉप केपीएस गिल, उनके पास भी गया। मणिपुर डीजी से भी बात की, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ही टोल्ड मी भी आप केपीएस गिल से उनकी बात हुई है, वहाँ मिलने चले जो सीआरपीएफ में थे वो हेडक्वार्टर में। तब तक शाम हो, फिर नेक्स्ट डे फिर रात, पूरी रात वापस गए वहाँ, फिर विद पंजाब पुलिस एंड सीआरपीएफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन तो खैर काफ़ी डिटेल में होता है, बट वी फाइनली मैनेज टू रेस्क्यू हिम, और इन द प्रोसेस उसमें 2-3 ऑफ देम वर एलिमिनेटेड जब जाने के टाइम। बड़ा डिटेल में है, बट दैट इट टुक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, like almost 6-7 days time. Okay. So it's quite for me it was so taxing as a son and as a police officer. घर में देखते हो तो you look at, I still cannot forget my mother's eyes. You know, वो जो सामने देखते हैं, you can empathize, understand भी क्या situation होगी। तो and she was saying भी बस लाया किसी तरह, you know, like bring him back. And then you try to do anything. अब जाके हाथ जोड़ के तो नहीं छुड़ाएंगे ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मैं तो सब, मेरा तो एरिया भी नहीं था, मैं तो मणिपुर में था। तो विद पंजाब पुलिस, थैंक्स टू पंजाब पुलिस एंड सीआरपीएफ, दे डिड अ ग्रेट जॉब। मैं उनके साथ था, बट दे डिड द वर्क, वी रेस्क्यूड हिम। ग्रेट। एंड सर आप स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर लेबनान भी थे। हाँ, उसमें वो जब मेरा यूगोस्लाविया ट्रिब्यूनल वार क्राइम्स का लास्ट में, अभी था मेरा 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट था, केस खत्म हो रहा था, तो उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर था लेबनान का, रफीक हरीरी। ही वॉज असैसिनेटेड, उसकी वो 7 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उस एक्सप्लोजन में उड़ा दी थी। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन। This we calculated it was around 2,500 kg explosive in that truck which was blown, and bulletproof vehicles were thrown in the air. All bulletproof, highly armored Mercedes S-Class, and 253 people were injured. Some body parts were thrown away as far as up to 3 kilometers. We collected some of the parts, even up to that, some skin, some portions of that. So that tribunal was starting. It started on 1st
मार्च 2009 संडे था, तो मैं वेरी फर्स्ट डे ज्वाइन, मैं 2 मार्च को ज्वाइन किया। दैट वाज फर्स्ट डे। हम लोगों ने इवन कुर्सियाँ टेबल तक रखे, मीन करते ही स्टार्ट करके, एंड देन वी डिड दैट इन्वेस्टिगेशन। इट वाज वेरी वेरी सेंसिटिव चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन। 3 साल की, वो 3 साल में डिसअपियर हो गया फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया, सोशल कॉन्टैक्ट सब डिलीट कर दिए, लिंक्डइन नथिंग, कुछ नहीं था। वो वी वर नॉट अलाउड, और सब रिश्तेदारों को था फोटो नहीं डालना कहीं भी, किसी भी चीज़ में। तो काफ़ी अच्छा 3 साल वो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, चैलेंजिंग था। वी डिड सक्सेसफुली। तो उसमें तो एक एक इंसिडेंट का भी हाउ यू डू, और वो भी अगेंस्ट सो पावरफुल जो इंटरनेशनल है। तो जैसे ही वो अभी वो मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है, आई वाज सो लकी। अब इतना ब्लड एंड बोन्स देख लिया ना यूगोस्लाविया में, तो वो that mass grave, 7,000 people buried there, Srebrenica, so many people were killed in the name of religion by both sides. Christians killed Muslims, Muslims killed Christians, all of them, and Christians killed Christians when it was like 2 different countries. So पूरे area में it was quite a lot. Having seen so much blood, लेबनान में तो और भी ज़्यादा होगा ना। इफ यू लुक एट दो सम ऑफ द रियल पिक्चर्स, यू मे नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट, एंड वी एक्चुअली गॉट दोज पीपल इंजर्ड फ्रॉम देयर एंड पिक्ड अप दैट। सो देन इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड लेबनान, देन द ट्रायल वाज टू स्टार्ट। दैट वाज द टाइम व्हेन दिस वैकेंसी केम फॉर चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रूम। मैं उस दिन लेबनान में ही था, तो मेरा ही एक इन्वेस्टिगेटर चेक रिपब्लिक का पुलिस ऑफिसर है। सो ही सॉ दैट, ही टोल्ड मी, हरजीत आई थिंक दिस फिट्स योर प्रोफाइल, यू हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो खुद नहीं था एलिजिबल रैंक वाइज ना। सो ही सेड यू, और उसी के कंप्यूटर पे बैठ के, मेरे हर चीज़ ऐसे ही हुई है लास्ट में, उसी के कंप्यूटर में बैठ के फॉर्म भरा। व्हेन ही टोल्ड मी दैट वाज द लास्ट डेट, सो आई फिल्ड इट एंड वाज लकी टू गेट सिलेक्टेड। सो दैट चेंज्ड टोटल, क्योंकि आफ्टर हैविंग सीन सो मच ब्लड, बोन्स, डेड बॉडीज ऑल, सो आई थॉट यहाँ थोड़ा सा तो क्लीन होगा, क्योंकि इसमें था टू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट और इवन प्रिवेंट फ्रॉड, करप्शन, food diversion, contract frauds, entitlement fraud, sexual exploitation, sexual harassment, abuse of authority, इस type के cases. So that I did from 2012 up to 2021 till my date of retirement there in England. That was very very satisfying from a different angle. No dead bodies. No dead bodies, but lot of that. If you know, when you prevent little bit of fraud and corruption, that money then can go for some good cause. Yeah. That's great sir. But sir, यही कि सर कभी आपको ऐसा एकदम से वो होता है ना सर कि ज़्यादा ब्लड देख लिया, ज़्यादा इतने मर्डर, एक्सीडेंट, कभी ऐसा कि नहीं बस छोड़ देता हूँ, सब नहीं करनी है मुझे। जैसे आपने बताया कि जर्नी आईपीएस से लेके आपने बताया सीबीएस से फिर इंटरपोल, तो इस बीच में भी सर आपने कितने केसेस देख लिए होंगे। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि ये सब चीजें देख के मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ऐसा कभी? नहीं, वो थैंकफुली वो नहीं हुआ, बिकॉज आई टुक इट एवरीथिंग एज ए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। किसी को तो करना है ना, तो मेरे लिए दैट बिकेम माई रिलीजन। मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता, यू नो, दैट वाज माय रिलीजन। अगर मेरी जॉब रिक्वायरमेंट ये है ना, मणिपुर में कई बार वो एम्बुश वाले विक्टिम्स को लोग इंजर्ड, ब्लीडिंग, पूरा आधा इधर से हाथ तक नहीं लगाने से डरते हैं। मैं विद माई फुल यूनिफॉर्म आई हैव लिफ्टेड पीपल, फुल यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लड लाइन उठा के लोगों को 2-2, 3 दिन, बट नेवर फेल्ट। शुरू लगता है दैट यस, sometimes some of the scenes come to your mind, especially, but if you have done your part correct, सिर्फ खराब ये लगता है कि ये क्यों हुआ, किसने किया, when will it stop,
लेकिन ये नहीं खराब लगता भी मैं उठाया। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी शुरू में वाइफ के साथ जीप में ड्राइव करके जा रहा था शाम को ना, ऐसे ही जस्ट ड्राइव करने के लिए, यंग ऑफिसर, जस्ट वो जो तफरी बोल लो या ऐसे ही चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, नो सिक्योरिटी नो स्कोर, ऐसे ही ग्राउंड लगा के आते जीप में। तो हम लोग ऐसे निकले, तमिंगलोंग में था, तो एक पॉन्ड वहाँ है, तो आई सा सम क्राउड कलेक्टेड। तो एकदम तो सोचा पता नहीं कोई गड़बड़ हो, तो मेरे पास तो फोर्स भी नहीं मैं ले गया, हम तो ऐसे ही आए थे। पर फिर स्टिल द पुलिस मैन एंड भी रुक के देखे क्या है। तो वी स्टॉप, जैसे वो लड़का डूब गया पानी में, तो उसको अभी निकाला ही था, निकाला। तो मैं उसको बोला देख क्या रहे, बाहर लेके आओ। उसको सीधा गाड़ी में, अपनी गाड़ी में डाला, ऐसे जीप में, तो उसको ऐसे लेटाया हुआ था सीट पे। तो उसके लिटरली जो वो पैर पाँव थे वो ऑलमोस्ट हम लोग को टच कर रहे थे, दो पुराने वाली जीप में ऐसे। तो उसको डाला एकदम, एक दो बंदों में लड़के जो बैठ सकते, दो तीन, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके ब्रेक लगाई, सीधा बिल्कुल हॉस्पिटल। डॉक्टर रोखोमाव था वहाँ का, एक इमीडिएटली उठाओ इसको, साथ में उठा के इसको रिवाइव करो, करने की जितना कर सकते हो। उसने वो हार्ट में इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, नहीं बचा पाया उसको, ही वॉज ब्रॉड डेड। लेकिन एफर्ट तो किया ना। तो राधा में वाइफ, उसके बाद उसको कई दिन से शी वाज सेइंग, वो मुझे फीलिंग हो रहा, वो पीछे, यू नो, आई सेड आई फॉरगेट इट। वो तो लेकिन मेरे दिमाग में ये जरूर रहा भी हमने एफर्ट किया, रिग्रेट्स ये था बचा नहीं पाए। और डॉक्टर को मैं लिटरली बस सेइंग कुछ करो यार, कुछ तो ट्राई करो, तुम डॉक्टर हो, यू नो, लाइक जब इंजेक्शन वो बोलते हैं हार्ट में इंजेक्शन को, मैं पढ़ा मैनुअल थोड़ा सा, तो लगा के वो थोड़ा तो रिवाइव करने का कोशिश करो, बट ही सेड नो, वी हैव ट्राइड। वो महंगा होता है इंजेक्शन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसपी के ऑर्डर से तो लगाएगा ही ना। तो इसको रिवाइव करो, एफर्ट किया, कई बार सक्सेसफुल हो जाता है, कई लोगों को ऐसे उठा के लेके आए। तो वो कभी उस, यू नो, कभी वो ऐसा नहीं हुआ भी। हाँ, कई फ्रेंड्स जो अपने फ्रेंड्स अपनी फोर्स के हु लॉस्ट देयर लाइव्स, एस्कॉर्ट का कोई कहीं गोली चली, समटाइम्स यू मिस बाय फ्यू इंचेस और फ्यू सेकंड्स। अगर एक ही जगह पे आपके नेक्स्ट वाले को गोली लगती है तो इट कुड हैव बीन यू, बट मे बी इट वाज नॉट डेस्टाइन्ड टू बी। वो चीज़ें कभी रेयरली दिमाग में आ जाती है भी। दैट इज व्हाई आई से लाइफ इज ओनली फ्यू सेकंड्स और फ्यू सेंटीमीटर्स। क्योंकि उसको लगी, आपको भी लग सकती थी। इतना देख के, हाँ, कि वो दुख होता है भी, वाई पीपल आर डूइंग इट। जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो ट्रायल्स हुए थे, लोग बोलते हैं अब इसके बाद वार क्राइम्स नहीं होंगे, रुका, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो रवांडा में हुए, उसके बाद यूगोस्लाविया में हुए, अब रशिया यूक्रेन में हो रहा, अब इजराइल गाजा हो रहा। आदमी सीखते नहीं, लेकिन अपने जितना लाइफ में कर सका किया। नो, एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स ऑन दैट। एंड सर, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आपने काफी टाइम तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपने काफी अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है, काफी अच्छा रोल यहाँ पे निभाया आपने। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी कैसा रहा सर? काफ़ी है एक्चुअली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में बड़े बड़े फ्रॉड, देखो वो इसमें है, लाइक जितना पैसा ज़्यादा होगा उतना फ्रॉड का चांस ज़्यादा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बजट बहुत ज़्यादा है, 8-10 बिलियन एनुअल बजट है, 84 कंट्रीज में है, 17,000 स्टाफ है। तो वो जहाँ जितना पैसा होगा उतना फ्रॉड का, डाइवर्शन का चांस है। ज़्यादा स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग इंटीरियर एरिया में हैं, कई जगह पे वैसे फैमिलीज अलाउड नहीं है, लेडीज अलाउड नहीं है, लेकिन लेडीज एज एम्प्लॉइज अलाउड है। लाइक इफ यू आर पोस्टेड देयर, वाइफ इज नॉट अलाउड, बट your colleague can become your girlfriend even though she should not become, क्योंकि वो सुपरवाइजर रिलेशन में नहीं होना। ऐसे केस काफ़ी किए मैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के। बॉस बोलता है ओके, आई गिव यू दिस व्हाट यू गिव मी इन रिटर्न, आई गिव यू प्रमोशन, यू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, यू नो, इस टाइप के केस बड़े बड़े सीनियर लेवल पे किए, क्वाइट सीनियर लेवल पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वेस्टिगेट किया है। डिसमिस हुए हैं लोग, अपने अपने घर में, कंट्री में बैठे हैं। फूड डाइवर्शन के ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज में, अफ्रीका में किया है, बड़े
डेंजरस जगह पे भी जाके तुम्हें जाना भी पड़ता है। फ्रॉड के बहुत किए हैं, कंप्यूटर फ्रॉड का लोग अपना वो बना के कुछ बहुत केसेस हैं, मतलब इंडिविजुअली इतने केस हैं। एक कंट्री में यहाँ है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज में था, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रेडियो ट्रांसमिशन का पैसा दे रहे, लाखों लगते हैं ऐसे। उन्होंने वो फेक रेडियो स्टेशन के बिल बना बना के हमने मैसेज कन्वे कर दिया, ये कर दिया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्शन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ कोई फूड नहीं ले जाता ना, WFP वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इतने लोग मरे हमारे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में खाना देने के चक्कर में। तो उसमें कई बार बड़ा धर्म संकट हो जाता है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो फ्रॉड एंड करप्शन की, क्योंकि वो थोड़ी सी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होती हैं। उसमें जो थोड़े क्रिमिनल माइंडेड हैं वो उसको एज एक्सक्यूज भी यूज करते हैं कि हमें तो पूछेंगे, यहाँ पे तो जब नॉर्मल सिस्टम नहीं है तो उसमें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम हो रहा। क्योंकि अगर कुछ % डाइवर्शन हुआ तो हम लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, कुछ पकड़े, कुछ रिकवरी की, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। आई कैन काउंट, मतलब कम से कम 20-25 ऐसे हैं जो स्टैंड आउट केसेस हैं, लेकिन वो तो स्पेसिफिक अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे कभी बात करेंगे तो फिर कर लेंगे, ओनली ऑन दैट। और हमारा वही काम जो रिकॉग्नाइज करके, तभी तो ये जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज दिया 2020। और उस दिन जो 10 दिसंबर 2020 को जितने लोग थे काम कर रहे थे WFP में, 70,000 स्टाफ, सो बेसिकली दे ऑल गॉट नोबेल पीस प्राइज दैट डे। तो सबको वो सर्टिफिकेट मिला एज ए टोकन, इतना जो भी काम कर रहे। तो एक बड़ा सर्टिफिकेट वहाँ पे ऑफिस में रखा है। पीपल वेंट देयर टू बाय लॉटरी, ड्रा निकाला था, कौन को किसका ड्रा निकलता है वो जाएंगे वहाँ, 10 लोग रिसीव कर लें। तो अच्छा है, दैट मीन्स वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड। अभी भी देख लो गाजा में कोई और नहीं जा रहा, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहाँ पे है। साउथ सुडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो वहाँ खाना दे रहे हैं। यूक्रेन में पूरा ऑफिस बनाया हुआ है, यूक्रेन में भी खाना दे रहे हैं। तो हर जगह पहुँचते, बहुत अच्छा काम कर रहे। तो ये मुझे है भी, कम से कम मैं अपने कैरियर को एक ऐसी पॉइंट पे आके ऑफिशियल कैरियर, पब्लिक सेक्टर कैरियर कदम किया। अब यहाँ एक सोसाइटी को भी काफ़ी, वो तो हर काम में ही है बेसिकली। अब जो भी केस सॉल्व करते हो यू गिव समथिंग इन रिटर्न, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ख़त्म किया। कई बार लोग पूछते थे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, इन्वेस्टिगेटर, व्हाट यू डू इन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो ऐसे वो जो मैं फ्रॉड और करप्शन रोकता हूँ ना थोड़ी सी भी, दैट इज ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप $10 बिलियन बजट में से अगर थोड़ा सा भी फ्रॉड करप्शन कम कर सकते हो तो इज ए वेरी वेरी बिग। एंड एज चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई हैड ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। 1 बिलियन में बच जाता है सर, काफी देर में खाना पहुंच जाता है सर। हाँ, तो एग्जैक्टली, क्योंकि वो बोलते हैं 25 सेंट जो है ना, $25 के सेंट है, वो एक आदमी को अफ्रीका में खाना खिलाने के लिए काफी है। और अगर डाइवर्शन में चला गया तो समझो कितने लोगों का, कई केसेस में हमने इतने बड़े बड़े मैसिव कंपनीज, जो बड़ी पावरफुल कंपनीज, क्लोज टू सम ऑफ द सुपर पावर्स टॉप ब्रास, सैंक्शंस किए हैं। उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद दे आर सैंक्शन। तो वो चल रहा, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। अभी वो थोड़ा अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ जिसको। तो जो MD हो आप, कैनवस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर में, राइट? हाँ, वो मेरी अपनी कंपनी है। लाइक बिफोर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड दिस बिकॉज मैनी पीपल वांटेड मी टू कंटिन्यू, लेकिन UN में 65 इज द रिटायरमेंट एज। तो 65 के ऊपर नहीं आप कर सकते। तो एज ए कंसल्टेंट यू कैन डू, आई एम डूइंग करंट एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट वेयर दे वांट ओनली मी। तो बोलते भी हमें कंपनी नहीं, वी नीड यू एज द योर नेम। तो जिस जगह पे वो कंपनी के लिए है वहां तो मैं कंपनी का काम तो और लोगों से भी करवा देता हूँ ना। जैसे मेरे साथ वो हैं पैनल, कई हैं इन्वेस्टिगेटर्स की लिस्ट। अगर मुझे अभी चाहिए ना, मान लीजिए कोई अरेबिक में इन्वेस्टिगेटर, तो मेरी वो लिस्ट में है, मैं उसको कॉल करूँगा,
आर यू अवेलेबल, ये कंप्लेंट है, इसके ऊपर मुझे प्लान बना के दो क्या, और मैं बैठूंगा साथ में, तो ट्रांसलेशन करते जाना, और ये करके ऐसे ही फ्रेंच में, स्पेनिश में, किसी भी लैंग्वेज में हो। एक जापानीज कंपनी के लिए किया था ऐसा ही एक केस, तो चल रहा, मतलब अभी आई एम क्वाइट बिजी, मतलब ये नहीं भी रिटायरमेंट हो गए तो घर पे बैठ गए, तो काफी बिजी हूँ। व्हेन आई एम फ्री देन आई बिकम फार्मर, अपने घर में सब्जियां उगाता हूँ। पूरे लास्ट ईयर हमने कोई वो टमाटर पूरा साल बाजार से नहीं खरीदे। ग्रेट सर, ग्रेट। तो Sir. और कोई एनीथिंग स्पेसिफिक यू हैव इन माइंड? सर नहीं, काफी इंफॉर्मेटिव है सर आपसे बात करना, और ऐसी पर्सनालिटी मैंने अपने लाइफ में आज तक अरे कभी नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ, रिटायर्ड, बहुत बहुत सर मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी। इतना जो नॉलेज शेयर किया आपने, और जो इतनी बातें आपने शेयर की, लिटरली ये जो भी अपकमिंग जनरेशन है, कोई भी देखे अपकमिंग जनरेशन का, आपका तो ऐसा मोटिवेशन, कोई ऑफिसर है, यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस रहे, कोई वो मैं बोलता सीबीआई में क्यों ना रहे, वो सीबीआई का वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पैनलिस्ट क्यों ना बने, डेफिनेटली सर अगर आपका वीडियो देखेगा तो बहुत मोटिवेट रहेगा। सो थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे और आपने इतना इंफॉर्मेटिव, इतना अच्छा डिस्कशन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिषेक, प्लेजर स्पीकिंग। तो अच्छा है मेरे लिए भी अगर मेरा थोड़ा सा भी किसी यंगस्टर के लिए काम आ जाए ना, तो दैट इज अगेन अ बिग कंट्रीब्यूशन। मेरे लिए तो वो चैरिटी हो जाएगी ना। अगर किसी को कुछ फायदा हो जाए उससे, इसीलिए मुझे जब भी वो इंस्टीट्यूशन बुलाते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड दे आस्क मी हाउ मच यू विल चार्ज पर आवर फॉर स्पीकिंग टू आवर स्टूडेंट्स, आई से नो, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इट इज फ्री। Okay. Only if I have to come physically, then you take care of travel and other thing. But if it is online, I do it for you, no problem. Okay. Thank you very much. थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। आपका एक एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों को यहाँ मैं बुलाता हूँ, आपको इतना अच्छा गाइडेंस और इतना इंफॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में बहुत आपको इनसे हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so